दोस्तों, प्राचीन लोक कथाओं और रामायण से जुड़ी मान्यताओं में एक रहस्यमयी कथा मिलती है जो बताती है कि मंथरा पिछले जन्म में कोई साधारण स्त्री नहीं थी। कहा जाता है कि पिछले जन्म में मंथरा का नाम धुंधरी और कुछ कथाओं में मालिनी भी बताया जाता है। वह एक अप्सरा थी, स्वर्ग की सुंदर, आकर्षक और नृत्य कला में निपुण स्त्री। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। उसे अपनी सुंदरता और चतुराई पर बहुत घमंड था। वह अक्सर ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालती, उनका मजाक उड़ाती और अपनी चतुराई से उन्हें परेशान करती थी। एक दिन उसने एक महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा के कठोर तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। जब उनकी साधना भंग हुई तो उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे घमंडी अप्सरा, तू अपनी सुंदरता पर इतना गर्व करती है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। अगले जन्म में तुम एक कुरूप, झुकी हुई और तिरस्कृत दासी के रूप में जन्म ले और तेरे कर्म ही तुझे दुनिया में बदनाम करेंगे। दोस्तों, यह सुनते ही अप्सरा का अहंकार टूट गया। वह रोते हुए ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया करके मेरे श्राप को थोड़ा कम कर दीजिए। इस पर ऋषि का हृदय थोड़ा पिघल गया और उन्होंने कहा, ठीक है, तू दासी के रूप में जन्म तो लेगी, लेकिन तुम एक ऐसी घटना का कारण बनोगी जो संसार के सबसे महान अवतार की लीला को आगे बढ़ाएगी। दोस्तों, यही श्राप और वरदान मिलकर उसके अगले जन्म का कारण बने। समय बीता और उसी अप्सरा ने अयोध्या में जन्म लिया, एक कुंवरी दासी के रूप, जिसे हम मंथरा के नाम से जानते हैं। उसका शरीर भले ही टेढ़ा और कमजोर था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। वह रानी कैकेयी की दासी बनी और धीरे धीरे उसका विश्वास जीत लिया। लेकिन उसके पिछले जन्म के अहंकार और चालाकी कहीं न कहीं उसके भीतर जीवित थी, और फिर उसी सोच ने उसे वह काम करने के लिए प्रेरित किया जिससे प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारे कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और कभी कभी बुरा दिखने वाला व्यक्ति भी भगवान की बड़ी योजना का हिस्सा होता है। मंथरा भले ही नकारात्मक भूमिका में थी, लेकिन उसके बिना रामायण की कहानी अधूरी रह जाती। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।